बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने तारीख तो रकम कर दी है। बहुत ही बड़ा हमला था और इतना बड़ा हमला था जिससे पूरे इजराइल को लर्जा तो दिए, डायनामिक्स ही बदल दी है। जंग की सारी डायनामिक्स बदल दी है क्योंकि इजराइल को अंदाजा नहीं था कि वो हमला करेंगे इस लेवल का। लेकिन जो सबसे अहम बात आपको मनाजिर दिखाने जा रहे हैं कि कुरान की कौन सी आयत उनके जर्नैलों ने पढ़ी। आयतुल्लाह अली खामनाई का ऑर्डर आया था, उन्होंने वो आयत पढ़ी और उसके बाद फिर जो हमले के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया, जो किया, वो मनाजिर आपको सब बताते हैं। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका को पैगाम दिया है इजराइल ने एक इस्लामिक कंट्री के जरिए कि अगर आपने, हमें पता चला है कि आप इजराइल के साथ मिलकर हम पर स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर इजराइल के साथ मिलकर प्लानिंग की या हम पर कोई हमला हुआ या आपने किसी तरह की कोई मदद की तो अमेरिका का मिडल ईस्ट के अंदर कब्रिस्तान बना देंगे और जो असल हमला हम अब करेंगे नए मिसाइलों के साथ, आप उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सारे रीजन में आपकी मिलिट्री बेसिस उड़ा देंगे। फिर हमें कोई ये ना कहे कि हमारा उनके साथ ताल्लुक नहीं है, फलाना नहीं। ये क्या मामला है? लेकिन सबसे पहले जो अहम डेवलपमेंट है, आप भूल जाए उस हमले को जो हुआ है। जो अगला हमला होने वाला है अमेरिका पर और इसराइल पर, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और कब होगा? देखिए, सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। ये अपनी इंसानी तारीख के सबसे कमाल मनाजिर हैं। ये जब हमला करने के लिए आए थे ईरान के जर्नैल और सारे, जब आयतुल्लाह अली खामनाई ने इनको ऑर्डर दिया, इन्होंने हमले के लिए आए, तो इन्होंने सूरत तौबा की आयत नंबर 14 पढ़ी और बाकायदा तिलावत की। और उसमें कहा, इसका तर्जुमा ये है, इनसे लड़ो और अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से सजा देगा, वो इन्हें रुस्वा करेगा, तुम्हें इन पर फतह अता करेगा और ईमान वालों के दिलों को सुकून देगा। ये आयत पढ़ी उन्होंने और उसके बाद ऑर्डर जारी हुआ कि अटैक करो। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं तारीख रकम हो गई है। फिर जिस तरह का हमला हुआ है, वो हमला इतना खतरनाक था कि 40 लाख से जायद लोग कल शेल्टर्स में गए हैं। और मोरक्को से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो लिबनान है, ईरान है, जिस तरह लोगों ने कल आतिशबाजी की है, जो जश्न मनाया है, जो उन्होंने किया है, ये आप समझ लें कि उन्होंने काया ही पलट दी है सारी। यानी ये असल में उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत की कि हम अल्लाह के नाम से अब ये मारने जा रहे हैं। और इन मिसाइलों ने जो कमाल तरीके का टारगेट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा झटका भी लगने वाला है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका को कहा है, ये जो हमला हमने किया है जिसने इजराइल की निवातम बेस भी उड़ा दी है, जाहिर सी बात है F-35 पर भी हमला किया है, वहां पर F-35 मौजूद था। अमेरिका और इजराइल ही कंफर्म कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता, उन्होंने तो बताना नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, आप भूल जाएंगे पुराने हमले को, वो होने वाला है अमेरिका पर हमला। आपको पता हुआ क्या है? नेतन्याहू ने जो कल तकरीर की थी पर्ची पकड़े हुए, उसके साफ नजर आ रहा था उसके हाथ कांप रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, या तो ये हमले से पहले की थी तकरीर, क्योंकि उसके बारे में जो ख्याल है कि उसको निकाल लिया गया था मुल्क से और बाद में कहते रहे जी बंकर में है, फलाना है। ये असल में पहले प्री रिकॉर्डेड थी या उसके बाद उसको वापस लाया गया, जो भी सूरत हाल। बहरहाल जो हालात बता रहे हैं, क्योंकि इनके फेस के ऊपर, बाकियों के फेस के ऊपर किसी की स्माइल है, फलाना है, तो नेतन्याहू अकेला भी नहीं था, हालात उसके पैरों तले निकले थे। अब उसने हुआ क्या है? इसने अमेरिका को पैगाम दिया है कि मैं अब ईरान पर करने जा रहा हूं स्ट्राइक। मैंने इनकी एनर्जी फील्ड, यानी जहां से इनका तेल जाता है, गैस, वो साइबर हमला करना है, इन पर मिसाइल मारना है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है, ये सारे का सारा काम करना है। तो आओ मेरे साथ मिलकर स्ट्राइक करो। अब सोचें कि ये जब सूरत हाल है तो ईरान ने क्या पैगाम दी। ईरान, याद रहे, इस दफा आयतुल्लाह अली खामनाई की क़यादत के अंदर ईरान हर वो अब काम करेगा जो असल में करना चाहिए, चाहे इनका प्रेसिडेंट माने या ना माने, चाहे आर्मी चीफ माने, एयर चीफ माने या ना माने। लेकिन अब फैसला हो गया है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने फैसला कर लिया है कि क्योंकि आपको पता है इनको मारने के लिए तो असल में आ रहे थे, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, तुम हमें मारोगे तो हम फिर तुम्हें मारेंगे। जाहिर सी बात है, वो बंदा अपनी लेगेसी छोड़कर जाना चाहता है, उसका इतना राइट हैंड, आप सोचें
कि हसन नसरुल्लाह को मार दिया और उसने आखिरी विल के अंदर कहा है सारी दुनिया को कि भाई मेरे बाद मेरे मानने वाले जितने भी हैं उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई का ऑर्डर लेना है जो भी हो। तो इन्होंने अमेरिका को पैगाम क्या दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला करने की इजराइल के साथ कोई कोशिश की, उस प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया, मिसाइल दिए या कोई फैसिलिटीज दी, और उनके साथ उन ममालिक को भी पैगाम दे दिया है जो कहीं ना कहीं इनके साथ देने वाले, पैगाम ये दिया है कि जिस मुल्क ने, चाहे वो यूरोप का हो जिसको शौक है या अमेरिका का हो, जिसने हमारे ऊपर हमला करने के लिए जरा सा भी इजराइल का साथ दिया तो हम उस मुल्क के ऊपर हमला भी करेंगे। यानी यूरोप को तो बड़ा क्लियर पैगाम दे दी, लेकिन अमेरिका को खास तौर पर कहा है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारा हर मुल्क में कब्रिस्तान बना देंगे जहां जहां तुम्हारे अड्डे हैं। अब ये बात ज़हन में रखें, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं लेकिन ईरान के साथ उनकी लड़ाई नहीं है, तो ईरान उनको पैगाम बड़ा क्लियरली दे दिया है कि भाई अगर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने हमला किया तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि आपके मुल्क में है कि नहीं, हम मारेंगे, क्योंकि हमने अमेरिका को मारना है। फिर ये नहीं खाली होगा कि हम बस इराक में मारे, हम फलाना मारे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जहां खड़े होंगे, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो इन्होंने कल मारा है, ये तो सीधा जाकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगता है तबाह हो जाए। आपको पता है समंदरों से अमेरिका ने कल इसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोक पाए, और जॉर्डन के अंदर से रोकने की कोशिश की, एक आध कुछ इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी की, नहीं रोक पाए प्रॉपरली। वरना जिस तरह की तबाही हुई है इनकी गैस फील्ड, इनके घरों में, इनके निवातम बेस पर, हर जगह जो तबाही उन्होंने की है, तो उसके बाद उन्होंने इजराइल को पैगाम दिया है कि अगर तुम बेवकूफ हुए तो तुम हम पर हमला करोगे, इससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हमला हम करेंगे तुम पर। तो अमेरिका को कल गया है ईरान का पैगाम। देखिए इस्माइल हानिया के बाद अमेरिका ने पैगाम दिया था ईरान को कि अगर तुमने रिटेलिएट किया तो फिर तुम्हें सफाई से मिटा देंगे। तो कल आप देखिए कैसी सूरत हाल है, इन्होंने हमला किया, उसके बाद जंग पलट गई है, अचानक से बिल्कुल पलट किए। हुआ ये है कि ये हिजबुल्लाह के साथ ऑपरेशन करने के लिए और तमाम लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पहले ही ये सारी सूरत हाल के अंदर जंग को पलट दिया है कि अगर किसी की दिल आजारी फलाना, उसको ये पता हो कि हम पीछे खड़े हैं। देखिए हुआ ये था कि 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान चला गया था बैकफुट पर। नेतन्याहू की जो तकरीर थी उसने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि आयतुल्लाह को इनडायरेक्टली हिट करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ईरान की अवाम को कहा था कि बस आप चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि आप आज़ाद हो जाएंगे। इसका साफ मतलब था कि ईरान की टॉप लीडरशिप को मारना उन्होंने। तो उन्होंने कहा तुम टॉप लीडरशिप को मारोगे, हम आ गए हमला करने के लिए। अब अमेरिका को उन्होंने बता दिया है कि हमें एक एक चीज का पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, तुम्हें हमने नहीं छोड़ना। तुम भूल जाओगे जो हमने इजराइल पर हमला किया, हमला तो हम अब करेंगे तुम पर और तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर। सोचे अमेरिका ने ये हमला ही नहीं रोक पाया, और जो स्ट्रेटजी वो अपनाएंगे वो इतनी होगी कि जितनी देर में अमेरिका को पता चलेगा कि हमला होने वाला है, उतनी देर में सारे हालात बदल जाएंगे। देखिए 2 से 3 घंटे पहले जरूर अमेरिका को पता चल गया था कि ये हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने इजराइल को इन्फॉर्म भी किया था। जाहिर सी बात है ईरान के अंदर बैठे हुए हैं अभी तक अमेरिका के मुखबिर, तो उन्होंने बताया था, लेकिन ये इतना टाइम नहीं होता कि आप हमला पूरी तरह रोक सके। आपको पता है कि ईरान के हवाले से हमले पर इजराइल ने अमेरिका को जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है और ना ही हमें कोई ऐसा खतरा महसूस हो रहा कि ईरान हमला करने वाला है। फिर भी उसके बाद वो अलर्ट थे। तो फिर जो इन्होंने कार्रवाई की है उसमें तो सबसे मजेदार काम था कि पहले इन्होंने रॉकेट्स और मिसाइलों की जो बरसात की थी, उसमें ये सीन सामने आया कि वो बड़े आम से थे। अचानक से जब इनकी बैटरीज कंज्यूम होना शुरू हो गई, यानी आयरन डोम की बैटरीज जो थी वो पूरी तरह, उनके मिसाइल जो थे वो उन्होंने आसमान पर मार दिए एक साथ। अब जाहिर सी बात है 25 मिनट तक लगते हैं तकरीबन दोबारा उसको रीलोड करने के लिए, और उसी 15 से 25 मिनट के दौरान फिर इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, दूसरी चीजें मारी। ये बात ईरान को पता थी, ईरान ने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ था, इन्होंने कैलकुलेट नहीं करके रखा हुआ था। सो लिहाजा फिर जो मिसाइल मारेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे मिसाइल टारगेट पर लगते गए। पहले जो मारे इन्होंने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन वो जो गैप आता है कि जिसमें दोबारा रीफिल करना था और 15 से 25 मिनट का टाइम होता है, वो क्लास का टाइम था और इतनी एक्यूरेटली इन्होंने जाकर वो काम किया। अब अमेरिका को वो कह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम आ गया, और ये याद रहे इजराइल को हमला करके अमेरिका के पैरों तले जमीन निकाल दी है। देखिए फिर 2 ही रास्ते हो जाएंगे कि बाकी ममालिक अमेरिका को कहेंगे कि भाई हमने ईरान से नहीं लड़ना, आप अपने बोरिया बिस्तर उठाएं निकले यहाँ से, ये अपने फौजी अड्डे उठाएं यहाँ से निकले, हमने आपके साथ लड़ाई नहीं करनी। असल में डायनामिक्स बदल रही थी, सारा मिडल ईस्ट और सारे जो लोग हैं इस्लामिक कंट्रीज के, उनका झुकाव फिर इसराइल की तरफ हो रहा था,
क्योंकि सबको पता है कि नसरुल्लाह मारे गए हैं, और जिस तरह की नेतन्याहू ने तकरीर की थी कि भाई हम हारे हैं, हम ईरानी लोगों के साथ, यानी वो आप बताएं कभी जिंदगी में किसी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर तकरीर की, इसने ट्रिगर किया असल में। इस तकरीर की वजह से ये नेतन्याहू असल में बजिद था। ये तकरीर अमेरिका ने नहीं कहा था इसको करने के लिए, ये तकरीर असल में वजह बनी थी कि जिसके बाद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ऑर्डर किया कि नहीं अब होगा, अब हमारी चाहे जिंदगियां खत्म हो जाए हमने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि रिजीम चेंज भी करेंगे, हमला भी करेंगे, और ये तैयार हैं। तो उन्होंने नाले पे दहला फेंका। बहरहाल अब जो हमला था कमाल था, जो भी था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमला इन पर होने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।